हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मैंने फर्शी शरारे की वीडियो आपके साथ शेयर की है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये सेकंड पार्ट है। इसमें मैंने 4 मीटर कपड़े से फर्शी शरारा या फर्शी लहंगा बनाकर दिखाया है। तो पिछली वीडियो में मैंने उसकी कटिंग बताई थी और उसका उरेबी घेर कैसे तैयार करते हैं वो बताया था और कलियों की कटिंग बताई थी। अब बाकी इसका स्टिचिंग और इसको कंप्लीट करके मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये इस तरह से मैंने उरेबी घेरा पूरा तैयार कर लिया था, जो कि लगभग 7.5 मीटर हुआ था। ये देखिए, इंची टेप से 39 इंच करके एक बार नापा, फिर ये दूसरी बार और उसके बाद ये तीसरी बार नापा है। और तीसरी बार नापने के बाद फिर मैंने ये लिया है, तो ये लगभग 1 मीटर से कम है। तो इसको इस तरह से रखेंगे। ये आधा मीटर हुआ और आधा मीटर का मतलब यह हुआ कि 3 बार तो पहले नापा था तो वो हुआ 6 मीटर, और आधा मीटर को हम डबल करेंगे तो हुआ 1 मीटर, 7 मीटर, और बाकी बच रहा है आधा मीटर। तो 7.5 मीटर का हमारा घेरा तैयार हुआ है। अब ये कलियाँ हैं, टोटल 12 कलियाँ हैं, जिसमें से 6 कलियाँ आगे के लिए होंगी और 6 कलियाँ पीछे के लिए। इसमें कलियों का छोटा वाला हिस्सा एक तरफ करेंगे और चौड़ा वाला हिस्सा दूसरी तरफ करेंगे, और इस तरह से 6 कलियाँ हम 2 हिस्सों में करके इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये मैंने 6 कलियाँ जोड़ लिए, एक हिस्सा आगे का एक हिस्सा पीछे का, और इनकी जॉइंट वाली जो सिलाइयाँ हैं उस पर मैंने इंटरलॉक भी कर लिया है। तो ये देखिए, इसका घेरा हमारा एक तरफ का हुआ है लगभग 42 इंचेस। तो यानी कि हमारा पूरा जो, जब हम इसको जोड़ लेंगे आगे और पीछे को, तो ये जुड़ के हो जाएगा हमारा 2 मीटर से ज़्यादा, लगभग 2.25 मीटर से थोड़ा सा कम रहेगा। तो अब इसको इस तरह से रखेंगे और इसके दोनों तरफ की सिलाइयाँ भी हम लगा लेंगे, तो ये हमारा पूरा घेरा बन जाएगा। ये हमारा कलियों वाला हिस्सा जो है फर्शी लहंगे का, हमारा ये ऊपर का हिस्सा तैयार हुआ है इस तरह से। तो मैंने दोनों तरफ की सिलाइयाँ लगा ली हैं और इस पर इंटरलॉक कर लिया है। अब हम इसके साथ जो हमने उरेबी घेरा तैयार किया था उसको हम इसके साथ लगाएंगे। तो पूरे घेरे में हम प्लेटें एक साथ भरने के बजाय हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें 4 पार्ट के लिए निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर पार्ट में 3 कलियाँ हो जाएंगी। इस तरह से 4 हिस्सों में ये डिवाइड हो जाएगा। और जो हमारा नीचे का उरेबी घेरा है उस घेरे में भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करके हम निशान लगा लेंगे। अब ये नीचे वाला घेरा हमने लिया है इस तरह से, इसके एक सिरे से हम इस तरह से पकड़ना शुरू करेंगे और इसके दोनों किनारे को साथ लेते हुए इस तरह से हम एंड तक लाएंगे। और यहाँ दोनों तरफ हम दोनों सिरों को पकड़ के इस तरह से हम यहाँ कट लगा देंगे दोनों तरफ। तो इस तरह से दो कट लगाने के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसको यहाँ से हम पकड़ के अब 4 फोल्ड में करेंगे इस तरह से। अब इस वाले सिरे पर हम निशान लगाएंगे तो यहाँ कपड़ा डबल फोल्ड में है, तो यहाँ दोनों तरफ एक ही बार में कट लग जाएगा। तो इस तरह से अब हमारे ये 4 कट लग गए हैं और हमारा ये घेरा 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। अब हम इसको ऊपर वाले के हिस्से के साथ 4 हिस्सों में डिवाइड करते हुए पिनअप कर लेंगे। तो जो हमारा पहला वाला कट है उसको हम ऊपर वाले हिस्से के साथ 2 कलियों के बीच का जो जॉइंट है वहाँ पर हम ऑल पिन से सेट कर देंगे। फिर नीचे वाले घेरे का हम दूसरा वाला कट लेंगे और उसको हम 3 कली के बाद फिर जॉइंट वाले हिस्से से ऑल पिन के साथ सेट कर देंगे। इसके बाद हम इसका तीसरा वाला कट वाला हिस्सा लेंगे और उसको ऊपर वाले घेरे के साथ फिर 3 कली के बाद जॉइंट वाले हिस्से से ऑल पिन के साथ सेट कर देंगे। और इसी तरह से फिर चौथा वाला कट लेंगे और चौथे वाले कट को फिर 3 कली छोड़ के फिर जॉइंट वाले हिस्से के साथ ऑल पिन की मदद से सेट कर देंगे। इस तरह से हर 3 कली के बाद हमारा नीचे वाले घेर का एक चौथाई हिस्सा इसमें आ जाएगा। तो अब हम इसको इस तरह से देखिए मेजर करेंगे तो नीचे वाला घेरा ऊपर वाले घेरे के साथ 3 गुने से ज़्यादा है। जब हम प्लीट बनाते हैं तो प्लीट बनाने में 3 गुना कपड़ा लगता है, लेकिन यहाँ ये 3 गुने से ज़्यादा है। तो जब हम प्लीट्स लगाएंगे, स्टिचिंग करेंगे, तो हम बीच बीच में 3-4 जगह 2-3 प्लीट्स ओवरलैप करके लगाएंगे। तो हमारे ये 3 गुने से जो थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा है वो बराबर सेट हो जाएगा और हमारा ये लहंगे का घेर पूरे घेर में
इक्वली डिवाइड हो जाएगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा प्लेट्स नहीं बनेंगी। हमने 4 हिस्सों में डिवाइड इसीलिए किया है ताकि इसकी जो प्लेटें हम बनाएंगे ये पूरे घेर में बराबर बराबर एक जैसी बने। तो इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्सा का घेर मैं आपको प्लेट्स बनाकर दिखा देती हूँ, बाकी पूरा घेरा इसी तरह से तैयार होगा। हमें एक प्लेट के बाद बिल्कुल दूसरी प्लेट उसके साथ सटाकर बनानी है। छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे हम, बड़ी बड़ी प्लेट्स नहीं बनाना। और बिल्कुल पास पास सटाते हुए हम प्लेट्स बनाते जाएंगे। 2-3 प्लेट्स एक बार में बनाएंगे और स्टिचिंग करेंगे। अगर इस तरह से करने में दिक्कत हो तो हम पहले हाथ की सुई से प्लेट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं और उसके बाद इसको हम सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही बना रही हूँ क्योंकि इसको हमने इस तरह से 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो एक हिस्से में जब हम प्लेट्स बनाएंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितने करीब करीब प्लेट्स बनाना है। और इस तरह से हमें उधेड़ने की झंझट नहीं होगी और हमारा लगभग एक ही बार में सही से प्लेट्स बन जाएंगी। हमें दोबारा उधेड़ कर सही करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप भी चाहें तो इसी मेथड से बनाएं। बहुत इजीली इस तरह से हमारा पूरा घेर तैयार होता है और घेर पूरा चारों तरफ बराबर आता है। तो इस तरह से बीच बीच में कुछ प्लेटें बनाने के बाद 1-2 प्लेटें ओवरलैप कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो कपड़ा है वो 3 गुने से ज़्यादा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जब हम ओवरलैप कर देंगे बीच बीच में तो हमारा कपड़ा, वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ज़्यादा, वो एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 मीटर के हिसाब से जो हमारा इसमें नीचे वाला घेरा 7.5 मीटर का आया है। तो ये बहुत अच्छा घेरा आया है। और ऊपर के हिस्से का घेर ज़रूर कम है क्योंकि अगर हम ऊपर के हिस्से में अम्ब्रेला घेर लेते तो वो लगभग हमारा 3 मीटर या 3.25 मीटर का बनता है। तो उसमें कपड़ा ज़्यादा लगता है, तो फिर वो पूरा 5 मीटर ही कपड़ा लगता। यहाँ पर हमारे पास कपड़ा कम था, 4 मीटर था, तो उस हिसाब से हमने ऊपर वाले हिस्से को कलियों पे शिफ्ट किया और कलियाँ थोड़ी कम रखी। तो वो हमारा घेरा लगभग 2.25 मीटर से थोड़ा सा कम है। तो ये मैंने एक हिस्से में प्लीट्स डाल ली हैं पूरी। इसी तरह से हम इसके बाकी 3 हिस्सों पे भी प्लीट्स डालेंगे। तो ये घेर हमारा बिल्कुल चारों तरफ से बिल्कुल बराबर नज़र आएगा, प्लीट्स बराबर बराबर आएंगी और हमारा जो घेर बनेगा वो बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत नज़र आएगा सब तरफ से। ये देखिए, ये मैंने पूरा घेरा तैयार कर लिया है। अब ऊपर वाले हिस्से में हम यहाँ नेफ़ा लगाएंगे। इसमें हमें नेफ़ा लगाना है, इज़ारबंद वाला, इलास्टिक नहीं डालनी है। तो ये मैंने लगभग 4 इंच की पट्टी ली है कॉटन के कपड़े की और उसको इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। और ये लेस है जिसको हम यहाँ पर जॉइंट पर लगाएंगे। तो जॉइंट पर लगाने के लिए जो हमारी सिलाई मार्जिन है उसको हम ऊपर की तरफ करके रखते हुए यहाँ पर लेस की स्टिचिंग कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें तैयार करके मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ऊपर नेफ़ा बना लिया है और यहाँ जॉइंट पे लेस लगा दी है और नीचे वाला घेरा हमने फ़ोल्ड कर दिया है। तो इस तरह से ये हमारा फर्शी लहंगा तैयार हो गया है। और ये देखिए, इसका घेरा हमारा 1 मीटर से ज़्यादा आ रहा है, लगभग 41 इंच 42 इंच के लगभग आ रहा है। तो ये हमारा 2 मीटर से ज़्यादा घेरा आया है और नीचे वाला घेरा हमारा 7.5 मीटर का आया है। तो इस तरह से हम फर्शी लहंगा बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं और ये भी घेर के साथ। तो यहाँ हम इसको 5 मीटर के फर्शी लहंगे के साथ कंपेयर करके देखते हैं। ये एक हमारा 5 मीटर से बनाया हुआ फर्शी लहंगा है। इसका ऊपर का पार्ट मैंने अम्ब्रेला कट किया था। तो ये देखिए, इसका जो घेरा आया है हमारा ये लगभग 3.25 मीटर बना है, बल्कि 3 मीटर से बस थोड़ा सा ही कम है। और इसमें अस्तर भी लगाया हुआ है और नीचे का जो घेरा है वो रे भी बनाया है। तो ये वाला लहंगा 5 मीटर से बनाया था। अब हम इसका नीचे वाला घेर को हम इसके साथ मेजर करके देखेंगे किसका घेर ज़्यादा है। तो इस तरह से ये देखिए, दोनों को बराबर पकड़ के हम मिलाएंगे। तो ये देखिए, नीचे वाला घेर हमारा ऑलमोस्ट दोनों का बराबर है, यानी 7.5 मीटर का घेरा दोनों लहंगों में है। बस ऊपर का जो पार्ट है हमारा अपर पार्ट, उसका घेर में हमारा फ़र्क आया है।
जो हमने 4 मीटर से बनाया है कली वाला, वो लगभग 2.25 मीटर बना है। और जो हमने अम्ब्रेला पार्ट बनाया था दूसरे वाले लहंगे में, वो हमारा लगभग 3 मीटर से थोड़ा सा कम है। तो इस तरह से 4 मीटर में हम बहुत खूबसूरती के साथ फ़र्शी लहंगा तैयार कर सकते हैं। तो मैंने भी ये पहली बार बनाया था 4 मीटर में, तो इसलिए मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।